जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय कुंजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय कुंजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यशोदनंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। भज गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। हरिनाम संकीर्तन महोत्सव की जय। भक्त वेदांत स्वामी शिल प्रबंध महाराज की जय। नेता गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। सो आज पहले स्कंद के 16 अध्याय के टेक्स्ट 13, 14, 15 दोनों साथ में है, उस पर विचार विमर्श करेंगे और आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैसेज इसमें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासां तत्रो जयमुदीरयेत्। नशप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्री कृष्ण, आप लोग हमें अपना दर्शन दीजिए ताकि हम लोग भी कृतार्थ हो जाएं आपके दर्शन पाकर। ये वीडियो ऑन ही रखिए, कोई बात नहीं है। 1.16, 13, 14, 15 टुगेदर। तत्र तत्रोपशृणुमान् सपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणं च यशः कृष्ण महात्म्यं सूचकम्। आत्मानां च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रि तेजस, स्नेहा च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे। तेभ्यः परमसन्तुष्टः पृथ्युजिभृतं लोचनां महाधनानि वंसांसि ददोहारान् महामनाः। तत्र तत्रोपशृण्वान् स्वपूरेषाम् आत्मनां प्रगीयमाणां च यशः कृष्णमाहात्म्य सूचकम्। आत्मानां च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजस, स्नेहा च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे। तेभ्यः परमसन्तुष्टः पृथ्युजभृमितलोचना महाधनानि वंसांसि ददोहारान् महामनाः। वन्स मोर। तत्र तत्रोपशृण्वान् स्वपूरेषाम् आत्मनां प्रगीयमाणां च यशः कृष्णमाहात्म्यं सूचकम्। आत्मानां च परित्रातम् अश्वत्थाम्नो अस्त्रतेजस, स्नेहा च वृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे। तेभ्यः परमसन्तुष्टः पृथ्युग्जुमोभितलोचनं महाधनानि वंसांसि ददोहारान् महामनाः। वर्ड मीनिंग, तत्र जहाँ जहाँ राजा गए उपशृणुवान निरंतर सुनते रहे, स्वपूर्वेशाम अपने पुरखों के विषय में, महाआत्मनाम जो सब के सब भगवान के महान भक्त थे, प्रगीयमाणाम इस तरह संबोधित करने वालों को, च भी यशः यश कृष्ण भगवान कृष्ण, महात्यभ्य यशस्वी कार्य सूचकम सूचित करने वाले, आत्मनाम अपने को, च भी परित्रातम उद्धार किया, अश्वत्थामा का अस्त्र हथियार, तेजस शक्तिशाली किरणें, स्नेह च भी
वृष्णिपार्था नाम वृष्णि तथा पृथा की संतानों के बीच तेषाम उन सब का भक्तिम भक्ति च भी केशवे भगवान कृष्ण में तेभ्य क्षमता उनको परम अत्यधिक संतुष्ट प्रसन्न प्रीति आकर्षक उज्जृंभित हर्ष से खुले लोचन नेत्र वाला महाधनानी बहुमूल्य धन वाशांसी वस्त्र दधो दान में दिया हारान गले के हार महामना विशाल हृदय वाला। ट्रांसलेशन परपोर्ट बाय हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद। राजा जहाँ कहीं भी जाते उन्हें निरंतर अपने उन महान पूर्वजों का यशोगान सुनने मिलता जो सभी भगवत भक्त थे तथा भगवान कृष्ण के यशस्वी कार्यों की गाथा सुनने को भी मिलती। वे यह भी सुनते कि किस तरह वे स्वयं अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के प्रचंड ताप से भगवान कृष्ण द्वारा बचाए गए थे। लोग वृष्णि तथा पृथा वंशियों के मध्य अत्यधिक स्नेह का भी उल्लेख करते क्योंकि पृथा भगवान केशव के प्रति अत्यधिक श्रद्धावान थी। राजा ने ऐसे यशोगान करने वालों से अत्यधिक प्रसन्न होकर परम संतोष के साथ अपनी आंखें खोली। उदारतावश उन्होंने प्रसन्न होकर उन्हें मूल्यवान मालाएं तथा वस्त्र भेंट किए। परपोर्ट आप लोग हमारा साथ दें प्लीज। Purport by Srila Prabhupada, Jai Srila Prabhupada. Kings and great personalities of the state are presented with welcome addresses. This is a system from time immemorial. And Maharaja Parikshit, since he was one of the well-known emperors of the world, was also presented with addresses all parts of the world as he visited those places. The subject matter of those welcome addresses was Krishna. Krishna means Krishna and his eternal devotees. As the king means the king and his confidential associates. Krishna and his unalloyed devotees cannot be separated, and therefore glorifying the devotees means glorifying the Lord and vice versa. Maharaja Parikshit would not have been glad to hear about the glories of his forefathers like Maharaja Yudhishthira and Arjuna had they not been connected with the acts of Lord Krishna. The Lord descends specifically to deliver his devotees paritranaya sadhuna. The devotees are glorified by the presence of the Lord because they cannot live for a moment without the presence of the Lord and his different energy. The Lord is present for the devotee by his acts and glories, and therefore Maharaja Parikshit felt the presence of the Lord when he was glorified by his acts, especially when he was saved by Lord in the womb of his mother. The devotees of the Lord are never in danger, but in material world, which is full of dangers, at every stage the devotees are apparently placed into the dangerous positions, and when they are saved by the Lord is glorified. The Lord Krishna would not have been glorified as the speaker of Bhagavad Gita had his devotees like Pandavas not been entangled in the battlefield of Kurukshetra. All such acts of the Lord were mentioned in the addresses of welcome, and Maharaja Parikshit in full satisfaction rewarded those who presented such addresses. The difference between the presentation of welcome addresses today and in those days is that formerly the welcome addresses were presented to a person like Maharaja Parikshit. The welcome addresses were full of facts and figures, and those who presented such addresses were sufficiently rewarded. Whereas in the present days, the welcome addresses are presented not always with factual statements, but to please the post holder, and often they are full of flattering lies, and rarely are those who present such welcome addresses rewarded by the poor receiver. Hare Krishna.
ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुष्मणितमेनं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सुपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त गंजन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वांशाकल्पतरुवेश्य कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिनिधि नामिने नमः। आचार्यपादाय नित्याय कृपाप्रदायिने गौरगदाधामदाय नगरग्रामदाय नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिधि नामिने नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी परिचारिणी निर्विशेषण्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्रील प्रभुपाद। तत्र प्रश्नवान् सुपूर्वेषां महात्मनां प्रगीयमाणां च यशः कृष्णमाहात्म्या अभ्यसूचक आत्मानां च परित्रातं वस्वथाम्नो सहस्रतेजस स्नेहं च वृष्णपार्थानां तेषां भक्तिं च केशवे तेभ्यः परमसन्तुष्टः प्रीत्युभृजतं लोचनं महाधनानि Pasamsi dado haran mahatmanah. So Sutta Goswami is now referring to sages and Naimisharanya that what had happened, क्या हुआ जब परीक्षित महाराज दिग्विजय पे निकले। कहने लगे जहां कहीं जाते निरंतर अपने महान पूर्वजों का यशोगान सुनते। क्यों? कि वो सभी के सब कृष्ण भक्त थे। There are Suta, Magadha and Bandi. सूता का मतलब है जो इतिहास पुराण संहिता आदि में एक्सपर्ट हो। जैसे हम अब सूत गोस्वामी बात करते हैं, इनका असली नाम है उग्र शर्व सूता रोमहर्षण सन। उग्र शर्व सूत इसलिए कहा गया है कि ही वाज एक्सपर्ट त्वयाम खलु पुराणानि सेतिहासानि चानग आख्यातानि विधानि धर्मशास्त्री न्यायमित यानी वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण। तो सूत का मतलब है जो इतिहास में कुशल हो और लोगों को उसका उपदेश दे सके। दूसरा तो मगध। मगध का मतलब है जो राजा हो उसके पूरी वंशावली की हिस्ट्री उसके पास हो, पूरी वंशावली की दादा परदादा 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 पूरी वंशावली हो। एंड व्हेन दे ग्लोरीफाई। और बंदी जो खड़े खड़े जो राजा सामने बैठा है, जो व्यक्ति सामने बैठा, उस पर जो है वो कई लाइन की जो है पोटी लिख डाले सिर्फ उस पर। सूत मागधा एंड बंदी। तो यहां सब थे, हिस्ट्री वाले भी थे, मगध वाले भी थे जो उनके पूरे वंशावली को जानते थे, और क्या सुनते थे? अपने पूर्वजों के बारे में सुनते थे। और किसलिए सुनते थे? क्योंकि उनका जो नाम था भगवान से जुड़ा हुआ था। सब कहते हैं कि परमात्मा सबके हृदय में है, सब कहते हैं, लेकिन आपको मालूम है भगवान के हृदय में क्या रहता? परमात्मा सबके हृदय में, तो भगवान के हृदय में कौन रहता है? साधु हृदयमय्यम साधुनाम हृदयम तो हम। भगवान कहते हैं मैं सबके हृदय में रहता हूं, साधुओं के हृदय में रहता हूं। और जो साधु हैं, जो साधना से जिनकी साधना परिपक्व हो जाती है, उनको कहते हैं साधु। साधना जिनकी परिपक्व हो गई वो है साधु। तो साधु नाम हृदय तुम हम, मैं उनके हृदय में, वो मेरे हृदय में रहते हैं। देखिए भगवान का रेसिप्रोकेशन देखिए।
पूरी श्रीमद् भागवतम अगर उठा के देखें तो सिर्फ वैष्णव चरित्र है। भगवान तो गेस्ट अपीयरेंस में आते हैं। आप पूरा पढ़ लीजिएगा, प्रहलाद चरित्र पढ़ लीजिएगा, भगवान तो नरसिम्हा बन के आए, अपना थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, अभी मैंने रोल बोला ना, गेस्ट रोल अपनाया और चले गए। तो पूरी भागवता में जो है, चाहे वो पांडव हों, चाहे वो मैत्रेय हों, चाहे वो विदुर हों, कोई हो, सब के सब जो हैं इनकी कथा है, क्योंकि वो विष्णु से उनका जुड़ाव है, लगाव है। और इस प्रकार सारी चर्चा भगवान की, सिर्फ 10वें कांड में अकेले भगवान है, बाकी तो भक्तों की चर्चा है। 10वें में भी गोपियां हैं, सुदामा है और लोग हैं, उनकी चर्चाएं होती हैं। जब महाभारत का युद्ध होने वाला था और ये पक्का हो गया कि अब होगा, दिन निकल गया है, सेनाएं कूच कर चुकी है, तो वेद व्यास मुनि धृतराष्ट्र के पास आए और कहने लगे, पुत्र था उनका, वरदानी पुत्र था। फिर धृतराष्ट्र, क्या ये सब तुम अपनी आंखों से देखना चाहोगे? दधामि दिव्यम ते चक्षुः, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु दे सकता हूं। धृतराष्ट्र ने मना कर दिया कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो कुछ लालसा, हाँ, ये दिव्य चक्षु तुम संजय को दे दो। तो तब वो दिव्य चक्षु संजय को मिले और संजय ने ये सारी जो है बातें उनको सुनाई। ये चक्षु दान करने के बाद संजय को अपने वेदव्यास चले गए। तो धृतराष्ट्र ने संजय से सवाल पूछा, संजय, मुझे आत्मा के बारे में बताओ, परमात्मा के बारे में बताओ, भूलोक के बारे में बताओ, स्वर्गलोक के बारे में बताओ, बैकुंठ के बारे में बताओ, नरक के बारे में बताओ, समय के बारे में बताओ, जिज्ञासा के बारे में बताओ। और पूरा का पूरा विवरण सुनने के बाद भी, पूरा साहित्य सुनने के बाद भी उनके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आया। उनको मालूम था हमारे जो दादा मुनि हैं, भीष्म पितामह हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ली है कि उनको स्वेच्छा की मृत्यु थी। जब वो मरना चाहें तो कौन मरना चाहता? कोई नहीं मरना चाहता। तो जब तक भीष्म पिता नहीं मरेंगे तब तक हम हारेंगे नहीं, और राज्य भी हमारा आधिपत्य होगा, बात खत्म हो गई। तो ये जरूरी नहीं है कि हम शास्त्र सुने और हमारा दिल बदल जाए। धृतराष्ट्र अगर आप महाभारत देखें तो उसमें पढ़िए अपने क्या क्या उसने क्वेश्चन पूछे, सब चीज के बारे में उसने कहा, पूछा, पता किया, क्योंकि तब तक उसको संजय को दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी, वो सबको देख समझ सकता था, बता सकता था। लेकिन धृतराष्ट्र का हृदय नहीं बदला। बहुजन्म कर यदि श्रवण कीर्तन तबोता ना पाया कृष्ण पदे प्रेम धन। ये जरूरी नहीं है, कई जन्म जन्मांतर अगर हम श्रवण कीर्तन भी करेंगे, लेकिन भगवान का प्यार, भगवान से प्यार बहुत मुश्किल है। और यहां कहते हैं परम संतुष्ट है। परीक्षित महाराज परम संतुष्ट हो गए, क्योंकि उनको बार बार कृष्ण की गाथाएं सुनने को मिल रही थी। और जो लोग उनको देख रहे थे वो अचंभित हो गए, अरे वही बच्चा है, वही लड़का है, वही राजा है जिसको इसकी गर्भ मां उत्तरा की गर्भ में जो है भगवान कृष्ण ने बचाया। तो दो दो कौतूहल हैं, एक तो चिरंजीवी भगवान का बचाया हुआ, दूसरे में राजाधिराज। तो देखने की उत्सुक का, और जैसे उन्होंने देखा इन ग्लोरिफिकेशन दी स्टार्टेड स्पीकिंग। तो परम संतुष्ट है। ये परम संतुष्ट क्यों हुए? भगवान की कथा सुन के परम संतुष्ट हुए। मच्चिता मदगता प्राणा बोधयंत परस्वतम कथयंत माम नित्यम तुष्यंती। तुष्यंती कंप्लीट सेटिस्फैक्शन, रमंती जॉयफुल स्टेट। तो ये परम संतुष्ट हो गए भगवान की कहानी सुन करके। कौन संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि भगवान ही ऐसे हैं। और उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने दिल खोल करके जो गुणगान करने वाले थे उनको वस्त्र दिए, मूल्यवान मालाएं दी और अच्छी अच्छी चीजें उनका अप्रिशिएट किया।
लेकिन हम जो है ना, हम वो चालाक है। एक बार एक मालिक था, उसका ड्राइवर था, तो ड्राइवर का बर्थडे पहले महीने आता था। बाय द वे, आज और जीवन प्रभु का बर्थडे है, प्लीज उनको विश कीजिए। हैप्पी बर्थडे प्रभु। हरि बोल जीवन प्रभु, हरि बोल। तो We pray to Lord for your तो ड्राइवर का बर्थडे एक महीने पहले आता था और मालिक का बर्थडे एक महीने बाद में आता था। तो मालिक ने पूछा, अरे तेरा बर्थडे कब है? बोला, साहब मेरा बर्थडे कल है। तो उसने बोला, सामने एक दुकान थी, रोको, गाड़ी रोको। गाड़ी से उतरा, दुकानदार के पास गया, बोला ये कोई सस्ती सी शर्ट बताओ, हल्की वाली, सस्ती से सस्ती। बोले नहीं मुझे किसी को देना है। उसने जो है 100 रुपए की एक सस्ती सी शर्ट लेकर के पैक करके अपने ड्राइवर को बर्थडे गिफ्ट दिया। ड्राइवर बड़ा खुश कि यार देखो, आदान प्रदान होना चाहिए, देना चाहिए, देना होता है, बिना दिए कुछ नहीं होता है। तो दूसरे महीने जब मालिक का बर्थडे आया तो ड्राइवर भी उसी दुकान पे गया और बोलने लगा, सबसे महंगी शर्ट बताओ, सबसे सुंदर शर्ट बताओ। बोले क्यों? बोले मालिक का बर्थडे आ रहा है ना, उनको गिफ्ट देना। तो बोला, बेवकूफ है क्या, तेरे मालिक ने तेरे जो शर्ट ली थी ना, वो 100 रुपए की ली थी। उसने कहा उनको करने दो, अपना काम करते हैं, मुझे अपना काम करना है। और उसके लिए बहुत महंगी 1000 रुपए की शर्ट लेकर के तोहफे में दे। तो कहने का मतलब क्या है, हम वही करते हैं जो हमारे दिल में है, जो हमारे दिल में है, जो भावना, वही करते हैं। हम कृष्ण भावना मृत तभी बनेंगे जब हमारे दिल में भावना हो। अब खाली मैं पढ़ रहा हूं तो पंडित से थोड़ी होता, भावना तो होनी चाहिए ना। जागी रही भावना जैसी, पर मूरत तिन देखी तैसी। तो परीक्षित महाराज बड़े खुश, भगवान की कथाएं सुनने को मिल रही हैं, जहां जाओ उनका सत्कार हो रहा। सत्कार में बता रहे हैं, आपके पूर्वज ऐसे थे, कृष्ण भगवान ऐसे थे, वो आपके मित्र बने, आपके दादा के सारथी बने, आपको कष्टों से उनको छुटाया, बहुत सारी चीज़ें। और परीक्षित सुन सुन कर खुश होते हैं कि मेरे भगवान हैं ही परम दयालु, हम पे क्या, सब पे करुणा करते हैं। और ये करुणा भगवान ने दुर्योधन पे भी दिखाई। दुर्योधन से कहा, दुर्योधन जो 13 साल बीत गए थे, 14वां साल लगा हुआ था, तो भगवान कृष्ण ने पूरे 365 दिन इंतजार किया। और जब वो साल भी खत्म हो गया, 14वां साल खत्म हो गया, तब भगवान गए दुर्योधन के पास, कहने लगे, दुर्योधन मान जाओ, मैत्री कर लो। तो कहता है कि हे मधुसूदन, तुम क्या बात कर रहे हो, किस चीज की मैत्री? अब तो रण होगा, या वो या हम, बस हम दोनों में से कोई जीवित नहीं रह सकता है, दोनों पार्टी में एक जीवित रहेगा। तो भगवान के लाख समझाने के बावजूद भी फिर उसने एक प्रश्न किया भगवान से कि केशव, ये मुझे बताइए कि पुण्य में मेरा दिल लगता नहीं और पाप से मेरा दिल हटता नहीं। तो उन्होंने कहा, सत्संग करो ना, जो सत्संग करो ना। तेरे संगी कौन है? शकुनी मामा, कारण, दुशासन, आज तुम्हारे जो हैं हितैषी हैं, कैसे तुमको कोई अच्छी राह देंगे? सत्संग करो। मैत्रेय मुनि आए, मैत्रेय मुनि ने समझाया उसको कि बेटा ऐसा मत करो, अनंग हो जाएगा। वो बोलने लगा, अरे मुनि जाओ जंगल में तपस्या करो, हमको राजपाट मत सिखाओ, राजपाट कैसे करना है, दिस इज माई प्रोगेटिव, चलो भागो यहां से। तो मैत्रेय मुनि को गुस्साया, बोला जा तेरा नाश हो। तो यानी उसने किसी की नहीं सुनी। और मैं आप सच बताऊं, हम भी किसी की नहीं सुनते, हम वही करते हैं हमें करना है। हमें हर बार बार सुनना है जो हमसे श्रेष्ठ हैं, जो हमसे ज्ञानवान हैं, जिन्होंने दुनिया देखी है, उससे सुनना है, तब जाके हम समझ सकते हैं हम सही रास्ते पे हैं।
तो भगवान के जो विष्णु वंशज थे या पृथ वंशज थे, उनकी भी वाह होती थी, उनकी भी प्रशंसाएं होती है, क्योंकि वो भगवान से जुड़े हुए थे। आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी समीचीनम, यदि समीचीनम, एनीथिंग कनेक्टेड टू द विष्णु इज ऑल्सो वर्शिपेबल। ये तो आदमी थे। तो इस प्रकार परीक्षित महाराज गए दिग्विजय होने, लेकिन खुश होके, जैसे हमने कल परसों कहा था कि उनको जीतना काम नहीं था, अधर्म को मिटाना कार्य था। जीते की कोई लालसा नहीं, किसी पर बॉस ओवर करने की कोई लालसा नहीं, तो इसलिए निकले। और देखिए परीक्षित का गुस्सा कैसा था। कल किसी वक्त ने हमसे प्रश्न पूछा कि क्रोध कैसा होता है। तो मैंने कहा पहले समझिए, क्रोध 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्रोध तो आंखों में होता है, सिर्फ आंखें लाल हो जाती हैं, पहला क्रोध। दूसरा क्रोध वाणी में आ जाता है, गाली गलौज शुरू हो जाती है। और तीसरा जो क्रोध होता है वो हाथ और पैर में आ जाता है, तब हाथ पैर चलने लगते हैं। लेकिन क्रोध करना है, क्रोधित नहीं होना है। क्रोध करना चाहिए, लेकिन क्रोधित नहीं होना है। हम क्या करते हैं, क्रोधित ज्यादा हो जाते हैं, क्रोध कम करते हैं। फिर हमने एक कहानी सुनाई कि एक गांव में बच्चे थे, वहां एक सर्प था, और वो सर्प जो है जब बच्चे नजदीक आते उनको काटने भागता। तो किसी भाग्यवश नारद मुनि वहां पहुंचे, तो बच्चों ने शिकायत की कि देव ऋषि, यहां एक सर्प रहता है, वो उनको बहुत डराता है। उसने अच्छा, मैं जाकर उससे बात करता हूं। तो नारद मुनि सर के पास गए, बोले अरे जीव, वैसे तुम्हारी नीच होनी है, क्यों दूसरे को डराते हो, कल से डराना बंद करो। उसने डराना बंद कर दिया। बोलो ठीक है, अहो देव ऋषि धन्य हो, देव ऋषि की अगर यही आज्ञा है ठीक है। अब गांव के लड़कों ने देखा यार नारद मुनि इसको मिलने आते, देखो इसने क्या किया। तो उसके नजदीक गए, सांप ने कुछ नहीं किया। एक ने पत्थर मारा, दूसरी लकड़ी मारी, तीसरे डंडा मारा। तो होते करते महीने दिन है, वो सर्प के पूरे शरीर में घाव हो गए, खून निकलने लगा। लेकिन उसने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया कि गुस्सा नहीं करने का, मत अधमरा हो गया। बच्चों को माने वो कुछ नहीं कर पाएगा, नारद मुनि की शिक्षा है। तो एक बार कहीं से नारद मुनि फिर निकले, देखा पता तो करूं ये सर्प क्या कर रहा है। वो सर्प के पास गया, देखा वो बिल्कुल मरा पड़ा है, सिर्फ सांसें चल रही है। तो नारद मुनि ने कहा भाई क्या हो गया। बोला तुमने बोला था ना कि गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं होना। मैंने बोला हाँ, मैंने बोला गुस्सा मत होना, लेकिन गुस्सा करके दिखाओ तो सही, फुसफुस करो ताकि तुम्हारे नजदीक न जाए। तो इस प्रकार हमें गुस्सा करना है, गुस्सा नहीं होना है। परीक्षित महाराज को यहां कोई गुस्सा नहीं है, संतोष में है, किसी पर गुस्सा नहीं है। लेकिन क्रोधित होना जरूरी है, दंड देना जरूरी है। जब तक दंड नहीं देंगे तब तक प्रजा कंट्रोल में कैसे आएगी। तो राजा का कर्तव्य था, गुस्सा नहीं होते थे, गुस्सा दिखाते थे। और हम आजकल क्या करते हैं जो अच्छे माँ बाप होते हैं बोलते हैं बच्चों को चुप हो जा नहीं तो पुलिस आ जाएगी। ये होता है गुस्सा दिखाना। लेकिन बहुत सारे माँ बाप क्या होते हैं, पुलिस को क्यों बुलाएं, हम मर गए क्या, दे अपने हाथ से 2-4 झपड़ मार के, हम मारेंगे ना, हम क्या पुलिस से कम है। तो ये देखिए बात वही है, कैसी करनी है, क्या करनी है। तो आदमी वही संतोष में होगा जो भगवान का भक्त होगा। बाकी सब अशांत है। अशांत से कुतः सुखम, जो जीव अशांत होगा उसको सुख का अनुभव नहीं होगा। जो सुख मिलता है और जो है सुख की लालसा, और सुख की लालसा, और सुख की लालसा। लेकिन ये मनुष्य योनि में हम लोग फिसल जाते हैं। हमारी अल्प बुद्धि है, हमको पता नहीं चलता है क्या सही है क्या गलत है। एक बार भगवान श्री कृष्ण नारद जी के साथ
पृथ्वी पे चल रहे थे, तो नारद जी हंसे। तो भगवान ने कहा, मुनिश्रेष्ठ क्यों हंस रहे हो? बोले कि नहीं, मैं इन जीवों पे हंस रहा हूं, ये माया के चक्कर में पड़ते कैसे। कौन बोला? देव ऋषि नारद कह रहा है भगवान को कि मुझे हंसी इसलिए आ रही है, ये लोग कितने बेवकूफ हैं, ये माया के चक्कर में क्यों पड़ जाते हैं। तो भगवान कहा, मेरी माया ऐसी है। बोला, क्या प्रभु आप कहते हैं, माया कैसी है? हमें देखो, हम भी तो आपसे जाया है, हमको माया क्यों नहीं घेरती। तो भगवान ने कहा, मेरे भक्त को थोड़ा अहंकार आ गया है, थोड़ी सी जरा इसको टीचिंग दे दी जाए। संतुष्ट की बात हो रही है। तो भगवान ने क्या किया कि नारद मुनि को प्यास लगी। तो बोले, ये केशव, मुझे बहुत प्यास लगी, मैं क्या करूं। तो भगवान ने कहा, देखो मैं यहां खड़ा हूं, वो सामने नदी है, जाओ उंजली भर पानी पियो और वापस आ जाओ। तो नारद मुनि कहा, ठीक है आप यहीं बैठो, मैं पानी पी के आता हूं। तो जैसे नारद मुनि नदी के किनारे गए, जैसे पानी पीने वाले थे, तब तक ब्राह्मण आया। बोला, हे देवर्षि नारद, मुझे सेवा का मौका दीजिए, मेरी कुटिया में चलिए, मैं आपको चांदी के बर्तन में पानी पिलाता हूं। तो देवर्षि ने कहा, देखिए भाई, अब हमारा कर्तव्य है लोगों के घर को पवित्र करना, चलो तुम्हारे घर चलते हैं। तो नारद मुनि के घर गए। जब नारद मुनि के घर गए तो उन्होंने जो है कांसी के पात्र नहीं सिल्वर के पात्र में पानी पिलाया, लेकिन पानी पिलाने वाली उनकी लड़की आई। लड़की का यौवन था। नारद ने लड़के को देखा, लड़के ने नारद को देखा, और वही नारद जी फंस गए। पानी पिया तो ब्राह्मण ने कहा, हे देवर्षि नारद, तुम जैसा योग्य वर मुझे कहीं नहीं मिलेगा, मेरी लड़की शादी कर लो। और नारद मुनि ने शादी कर ली। बोला था ना कि माया में कैसे फंसते हैं, फंस गए। उसके बाद एक बच्चा हुआ, 2 बच्चा हुआ, 3 बच्चा हुआ, 4 बच्चा हुआ। अब ये गृहस्थी में लगे रहे। एक दिन के चारों बच्चे जो है नदी में नहाने गए। अब ये दूर से वाच कर रहे हैं, देखो कैसे नहाते हैं। उन्होंने देखा उनको एक बच्चा जो है डूबने लगा, तो नारद मुनि से भाग भाग के गए कि बचाओ 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 बचाओ, कूदे, लेकिन हाथ कुछ नहीं आया, हाथ में पानी आया। तो उनको याद आया, ओह मैं तो पानी पीने आया था, भगवान तो इंतजार कर रहे हैं। पानी हाथ में रखा, पीछे देखा, भगवान ने, मैं इंतजार करूं, आ जाओ। तो मन माया मोहित धिया पुरुषा पुरुष अर्षभ, भगवान की माया से कोई नहीं छूट पाता। हमारे शिव कैसे फंसे, मुझे मोहिनी रूप दिखाओ। भगवान ने कहा, नहीं, बोले नहीं, मुझे दिखाओ। मेरे जैसा जिसने कई कई काम देवों को भस्म कर दिया है, मेरे पे क्या फर्क पड़ने वाला है। भगवान ने कहा, नहीं भाई नहीं, वो नहीं, दिखाओ। दिखाए तो क्या हुआ। तो मन माया मोहित देह पुरुषा पुरुष अर्षभ, तो भगवान की माया से कोई अछूता नहीं है। इसलिए यही विधि रखे, हम सही विधि रहेंगे। तो यहां परीक्षित महाराज लोगों का सत्कार स्वीकार कर रहे हैं, और जब वो लोगों को सत्कार स्वीकार कर रहे थे तो वो अपने पे ही नहीं रखा, वो भगवान को दे दिया। एक बार गुरु महाराज ने कहा कि देखिए, भक्त लोग हमारी बहुत पूजा करते हैं, दरअसल में पूजा मुझे नहीं लगती है, या मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं। मैं तो उठा के जो सेवा आप करते हैं प्रभुपाद को दे देता हूं, और फिर प्रभुपाद आगे देते थे। तो हम सेवा नहीं रखते हैं, वी आर जस्ट पासिंग ऑन, वी आर वाया मीडिया। तो मुझे बोलते एक बार कहीं चाइना या हांगकांग में थे महाराज, उन्होंने कहा, महाराज हम आपकी पाद पूजा करेंगे। मैंने कहा, फिर पाद पूजा करो। तो पाद पूजा में जो है दूध लाए, गरम गरम दूध, गरम गरम दूध। महाराज बोलते, बोले महाराज हमको पाद पूजा करने दो प्लीज, लेट अस डू पाद पूजा। महाराज कहते, गरम है। बोला, हाँ मुझे मालूम है, गरम ही तो चाहिए। बोला, पर महाराज अब करो ठीक है, मुझे प्रपात को देना, मुझे क्या बोलने वाला। उसके बाद फिर से ठंडा ठंडा दही। महाराज कहते, अरे भाई मुझे पूछ तो लो। बोले, नहीं महाराज प्लीज हमको सेवा करने दो, आप चुपचाप रहो। तो कभी कभी हम ऐसी भी सेवा करते हैं। महाराज के हम ऐसी भी सेवा करते हैं, लेकिन संतुष्ट। हमारे जयपता का स्वामी महाराज इतने संतुष्ट हैं, क्या बताया जाए। एक बार कतर की बात है,
महाराज आए और मैं टीके चौधरी थे प्रभु, उनके साथ उनको मिलने गया। तो तब तक जो है इनके लंच का टाइम हो गया। तो सारे भक्तों ने कहा हाथ जोड़ के हमको, प्रभु जी बाहर निकलिए, महाराज प्रसाद ग्रहण करेंगे। तो महाराज ने सुन लिया। तो महाराज ने कहा नहीं नहीं, इनके लिए वहीं प्लेट लगाओ। महाराज ने प्रसाद लेना था, बोले इनके लिए वहीं प्लेट लगाओ। और मुझे बोला गया कि जब तक मैं ना उठूं तब तक नहीं उठना। मैंने कहा ठीक है महाराज, हम नहीं उठेंगे, हम आपके साथ बैठे रहेंगे। तो इतने करुणा सागर हैं गुरु महाराज, कुछ नहीं बोलते कि ठीक है भाई, अमानी न मान देना, सबकी इज्जत करो, सबकी इज्जत करो, सबकी इज्जत करो। तो जो आदमी भगवान का भक्त होगा वो हर समय खुश रहता है, हर समय खुश रहता है, उसको दुख की कुछ अनुभूति नहीं होती, सबके लिए हितैषी है। तो जो सेवाएं परीक्षित महाराज को मिल रही थी वो उनको पास ऑन होके जो है आगे दे रहे थे, अपने पूर्वजों को, उससे आगे भगवान को दे रहे थे। इसलिए परम संतुष्ट था। और क्या दिया? जो उनके पास था। एक बार वृंदावन में कृष्ण मंदिर में उस दिन हुंडी उन्होंने खोली, तो मुझे बोला कि प्रभु जी आप बैठे, अगर काम नहीं है जरा नोट गिनने हैं। तो हम भी हुंडी के नोट गिनने में लग गए। तो प्रभु जी सच बोल रहा हूं, आंखों की बात है, हुंडी में जो थे 50% से ज्यादा नोट थे, सब फटे हुए थे। 50% बोल रहा हूं मैं, चाहे वो 5 का हो, चाहे 10 का हो, चाहे 20 का हो, सब फटे फटे नोट थे। तो मैं हंस रहा था। तो एक प्रभु ने मेरे तरफ देखा कि प्रभु क्यों हंस रहे हो? मैंने कहा यार मैंने भी कई दफे फटे नोट चढ़ाए हैं, तो भगवान ने दिखा रहा था, ये देख लोग चढ़ाते हैं, तू मत चढ़ा भाई। तो कम से अच्छे नोट चढ़ा। तो कहने का मतलब क्या है, हमने भगवान के लिए वो चीजें रखी हुई हैं जो मेरे किसी काम के नहीं, भगवान का अर्पण। उसको क्या बोलते हैं, लाए बोलते हैं हम उसको, चावल के जब पफ्ड राइस होता है ना, पफ्ड राइस होता है ना, तो एक आदमी के कटोरे टोकरे पे पफ्ड राइस लेके जा रहा था, सिर में रखा हुआ था, अपने लिए लेके जा रहा था। इतने में आंधी तूफान आई और वो पफ्ड राइस उड़ गए। तो बोला ओ विष्णु समर्पयामि नमः, विष्णु समर्पयामि नमः, विष्णु समर्पयामि नमः। अपने लिए लेके जा रहा था बेचारा। लेकिन अब जब मेरे काम का नहीं है तो विष्णु का काम आएगा ना कम से कम। तो हम जैसे भक्त भगवान को चीजें देते हैं, जरूर देते हैं, वही चीज देते हैं जो हमारे काम की नहीं है। भगवान को रसगुल्ला खूब चढ़ाते हैं क्योंकि हमें तो खाना नहीं है। भगवान को डायबिटीज हो, हमें क्या लेना देना। तो ये प्रॉब्लम है हम जैसे भक्तों की, जिन्होंने गुरु को नहीं देखा, जिन्होंने बराबर शिक्षा नहीं ली। हाँ टाइम हो गया। मैं एक एनेक्डोट आपको गुरु महाराज को बताता हूं। गुरु महाराज किसी चीज पे मेरे से नाराज हो गए, बहुत बुरी तरह नाराज हो गए। तो चिल्ला के बोलते मुझे, वाई डोंट यू गो टू बैंगलोर एंड लर्न फ्रॉम मधु पंडित एडमिनिस्ट्रेशन, यू शुड गो एंड लर्न फ्रॉम हिम हाउ टू डू द एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन मुझे मौका नहीं मिला। और कई साल के बाद जब मुझे मौका मिला उस मधु पंडित जी के मंदिर में जाने का, मेरी लड़की को जाने दिया, मेरी बीवी को जाने दिया, मेरे को अंदर नहीं जाने दिया। तो आप रुको, जब तक ऊपर से परमिशन नहीं आएगी आप नहीं जा सकते। अरे मैंने कहा भाई मेरे बच्चे चले गए, बोला आप नहीं जा सकते। और मुझे उन्होंने गेट पे कम से कम आधे घंटे रोक के रखा कि आप नहीं जा सकते। क्यों, क्या है? तिलक लगा हुआ है, माला है, धोतिया, सब कुछ नहीं, आप नहीं जा सकते। पता नहीं किसने बता दिया था कि विजय माला आ रखा है, तो मेरे को एंट्री बंद होगी। तो कभी कभी क्या होता है। और फिर जब मैंने गुरु महाराज की बात बताई तो बताऊं गुरु महाराज मुझे क्या बोलते हैं। एक्चुअली मधु पंडित इज सच अ नाइस डिवोटी। व्हेन आई विजिटेड लास्ट ही लेट मी फैन द नरसिम्हा-देव। गुरु महाराज अप्रिशिएट कर रहे हैं उसको, इतना कुछ होने के बावजूद भी, कि यू नो ही इज वेरी नाइस पर्सन। ही लेट मी फैन नरसिम्हा-देव। My God. And I started crying. I said, what a magnanimity, man. And look at us. If suppose somebody has said something to us, we stop talking to him. Nothing. We will not say anything, but grudge within the heart. देखिए परीक्षित महाराज कितने खुश है।
भगवान के बारे में जानने का, लोगों को देखने का कि भगवान से प्रेम करते हैं। और भगवान की गाथा कौन गाएगा? जो भगवान से प्रेम करता हुआ तो गाएगा, और तो कोई नहीं गा सकते। सो वी शुड अप्रिशिएट। तो आज इस कथा से लेते हैं, वी शुड स्टार्ट अप्रिशिएटिंग। एंड कब अप्रिशिएट करेंगे? जब हम सब में भगवान को देखेंगे। जित सनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिय स्थूले भगवते रूपे मनसंधारे धिया। जब हम हर चीज में भगवान देखेंगे तो स्वतः ही हमें उनसे प्यार हो जाएगा एंड विल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग देम। लेकिन जब तक हम हर चीज में भगवान को नहीं देखते हैं, हमारा द्वंद्व बना रहेगा। ये मेरा गुरु भाई है, ये इस्कॉन का है, ये है, तब द्वंद्व बना रहेगा। तब बोलेंगे ये हमारे धर्म का है, ये दूसरे धर्म का, द्वंद्व बना रहेगा। और इस द्वंद्व को दूर करने के लिए अद्वेष्ट सर्वभूतानाम, देखिए सर्वभूतानाम, पशु पक्षी कीट पतंग, हाँ, अद्वेष्ट सर्वभूतानाम मैत्र करुणैव च। खाली अद्वेष नहीं, मैत्र और करुण भी होना चाहिए, तभी जाके हम भक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाएंगे, वरना बहुत मुश्किल है भगवान को पाना। तस्याम सुलभ पार्थ, अगर हम जो है अवर साधना प्रॉपर हो, तस्याम सुलभ पार्थ, अदरवाइज इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अनेक जन्म संसिद्धि। तो आइए ऐसा प्रेम करें भगवान से, हमें सबसे प्रेम हो जाए, हम सबकी रिस्पेक्ट करें, सबको हाथ जोड़ नमन करें, सबका आदर करें, सबका सत्कार करें, दिल में न द्वेष हो, न घृणा हो, न राग हो। और तब जाके अगर माला करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तभी हमारी माला जो है सार्थक होगी। हरे कृष्ण। विद दिस आई विल कम टू द कंक्लूजन ऑफ माय टॉक। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।